हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और आप ये भी जान चुके हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, मात्र 2 से 3 दिन है और आपकी परीक्षा के लिए। तो आप अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्टों पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी कीजिए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। 2 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिगबोई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। 3 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वह राजस्थान में है। 4 नंबर प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। 5 नंबर प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन का विस्तार जो है वह 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। 6 नंबर प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभ्रक। झारखंड का जो कोडरमा नगर है वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। 7 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख विस्तार जो है वह कहाँ है? जादूगोड़ा में है। 8 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी हीराकुंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वह तुंगभद्रा है। 10 नंबर प्रश्न है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की डाकू के जगह पर डाकू लिखेंगे।
डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ये डाकू भी आ सकता है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है ऑप्शन ए संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन सी संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसाधन के विदोहन से। डाकू की जो अर्थव्यवस्था है उसका संबंध जो है वह संसाधन के विदोहन से है। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 3 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 सितंबर, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 22%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16%। विश्व की जनसंख्या जो है वह भारत की 16% है। विश्व की जनसंख्या से तुलना किया जाए तो भारत में कुल 16% क्या है? आबादी है पूरे विश्व की तुलना में। 13 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। 14 नंबर प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन ए 100 nm, ऑप्शन बी 200 nm, ऑप्शन सी 150 nm, ऑप्शन सी 250 nm। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 200 nm। तट रेखा से 200 nm जो क्षेत्र है वह आर्थिक अपवर्जक कहलाता है। 15 नंबर प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए 96%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 96.6%, ऑप्शन डी 96.5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 96.5%। 16 नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन डी सी 5 वर्गों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 वर्गों में। 17 नंबर प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण है वह 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयले के निर्यात हेतु, ऑप्शन बी तेल शोधक कारखाना हेतु, ऑप्शन सी खनिज तेल हेतु, ऑप्शन डी परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तेल शोधक कारखाना हेतु। मुंबई हाई जो है वह तेल शोधक कारखाना के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। 19 नंबर प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश।
20 नंबर प्रश्न है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। भारत में जो है रबड़ की खेती सबसे अधिक मात्रा में केरल में की जाती है। 21 नंबर प्रश्न है, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। सिंदरी जो है वह झारखंड में है। 22 नंबर प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10। देश में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। 23 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2005। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2005। 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। 24 नंबर प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ऑप्शन ए NH7, ऑप्शन बी NH15, ऑप्शन सी NH11, ऑप्शन डी 33 NH33। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NH7। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह NH7 है। 25 नंबर प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी मुंबई उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। 26 नंबर प्रश्न है, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई पतन का नाम बदल करके जवाहर नेहरू पतन रखा गया है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? ऑप्शन ए 23 किलोमीटर, ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 13 किलोमीटर, ऑप्शन डी 42 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 34 किलोमीटर। भारत की पहली रेल लाइन जो थी वह 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। 28 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीला। 29 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 70 रुपये, ऑप्शन सी 10 रुपये, ऑप्शन डी इनमें शुल्क नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें शुल्क नहीं, मतलब कोई शुल्क नहीं लगता है। और 30 नंबर प्रश्न है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? ऑप्शन ए ट्रेडमार्क, ऑप्शन बी हॉलमार्क, ऑप्शन सी एग मार्क, ऑप्शन डी उल मार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉलमार्क्स। सोने की शुद्धता को पहचान करने के लिए हॉलमार्क्स का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब मैं कोई नया वीडियो बनाऊं इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।